जम्मू में पार्टी वर्कर्स को खिताब करते हुए साबिक वजीर आला और एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर इल्जामात की बौछार कर दी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर आवाम को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी इतनी जल्दी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तामीर करवा सकती है तो राम मंदिर बनवाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? आप जब दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति आपने बनाई, जिसकी छाती में लोग जाके नजारा देखते हैं, अगर आप वो मूर्ति बना सके तो जिस मंदिर की आपने बात की थी वो भी बना था। छोटा ही सही, कौन कहता दुनिया का सबसे बड़ा होना चाहिए था? छोटा ही सही, लेकिन करते। 4.5 साल नहीं किया, आप डंडोरा पीट रहे हैं। दिल्ली में जुलूस, बंबई में जुलूस, पता नहीं कहां कहां जुलूस। बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, जब बनाना था किया नहीं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर बीजेपी को चैलेंज उन्होंने दिया। उमर ने कहा कि मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं कि रियासत में होने जा रहे इंतखाबात के लिए अपने सीएम कैंडिडेट का नाम सामने लाए। उमर यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर जम्मू के लोगों को धोखे में रखने का इल्जाम लगाया। आप लोग जो ये इलाकाई सियासत खेलते हो, आप अपने फैसले लोगों को कैसे समझाते हो कि 26 एमएलए 2 एमएलए के सामने जाके लेट गए कि जाओ आप जी हुकूमत बनाओ। और याद रखना, आगे भी अगर जम्मू के लोगों ने दोबारा ये गलती की और बीजेपी को इस तरह एमएलए दिए, ये फिर अपने एमएलए उसके हवाले कर देंगे और कहेंगे जाओ जी कुर्सी पे बैठो, हम आपके साथ। मैं चैलेंज करता हूं आज बीजेपी के लोगों को, जरा क्लियर करके कहें कि आने वाले इलेक्शन में उनका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू और कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। खूब खरी खोटी सुनाई है उन्होंने बीजेपी को। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने आवाम को धोखा दिया है और अगर बीजेपी में हिम्मत है तो अपना सीएम कैंडिडेट बताएं, सीएम उम्मीदवार बताएं, किसे उतारेंगे वो बतौर सीएम का चेहरा। उमर अब्दुल्ला यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अगर दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तामीर बीजेपी करवा सकती है तो राम मंदिर अभी तक क्यों नहीं बनवाई। और हमारे साथ अनिल गुप्ता साहब भी जुड़े हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं, जम्मू से जुड़े हमारे साथ, उनका रुख करेंगे यहाँ पर। अनिल गुप्ता साहब, जम्मू और कश्मीर के साबिक वजीर आला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला खूब खरी खोटी सुना रहे हैं आजकल आपको। मुमताज, ये खरी खोटी नहीं सुना रहे हैं, ये उनकी बुखलाहट बोल रही है। छटपटा रहे हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने अब्दुल्ला खानदान को दरकिनार कर दिया है, इनसिग्निफिकेंट बना दिया है, मार्जिनलाइज कर दिया है, वही बुखलाहट उनके चेहरे पे लफ्जों में नजर आ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को क्या सबक सिखाएंगे? पहले अपने घर को तो संभालें, अपने आप को देखें किस प्रकार नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर हर साल हर इलेक्शन में यहाँ पे गिरता जा रहा है और बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता जा रहा है। यही बुखलाहट, यही डर, यही चीज इनको सता रही है और यही चीजें इनके मन में और यही चीजें इनकी बातों में नजर आ रही हैं। और हर बात में फिरकापरस्ती लाना ये इनकी फितरत में है। गुप्ता साहब, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सीएम उम्मीदवार का नाम बताए सूबे में। अरे हमारी मर्जी है, जब हम चाहेंगे करेंगे। हमने उमर अब्दुल्ला के कहने पे थोड़ी करना है। उमर अब्दुल्ला अपनी पार्टी को संभाले, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। जब हमारा मन करेगा हम अनाउंस करेंगे। जब हमने अपनी स्ट्रेटजी हमने बनानी है अपनी पार्टी की, उमर अब्दुल्ला थोड़ी बनाएगा। उमर अब्दुल्ला की नाव डूब रही है, वो तो अपनी डूबती नाव को बचाने की कोशिश करे। जी, आज तो उमर अब्दुल्ला काफी बरसे हैं बीजेपी पर, ये भी कह रहे हैं कि आवाम को, जनता को धोखा दे रही है बीजेपी। देखिए, आपने कहावत सुनी है ना, जो गरजते है वो बरसते नहीं। वो गरज रहे थे, बरस नहीं रहे थे, गरज रहे थे। और गरजाने की आज क्यों है, जरूरत क्यों पड़ रही, वो भी मैंने आपको बता दिया। इतनी ज्यादा बुखलाहट है अब्दुल्ला खानदान को कि जो लोग सोचते थे कि उनके बगैर कश्मीर में तिनका नहीं हिल सकता, आज उनकी कोई पूछताछ नहीं है। यही हाल है इन अब्दुल्ला खानदान का, जो सोचते थे। अनिल गुप्ता साहब, एक और दलील दी है उमर अब्दुल्ला ने। वो ये कह रहे हैं कि अगर दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप बना सकते हैं तो राम मंदिर की तामीर में दिक्कत क्या है? क्यों नहीं बनाते आप? क्यों आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं?
आम आवाम को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। फिरका परस्ती की फितरत में है, हर बात को ये फिरका परस्ती का एंगल देते हैं। पटेल स्टैचू और राम मंदिर का आपस में क्या ताल्लुक है? पटेल स्टैचू भी हमारा वादा था, पटेल स्टैचू भी हमने बनाई, राम मंदिर भी हमारा वादा है, राम मंदिर भी हम बनाएंगे। लेकिन दोनों को आपस में जोड़ना और उनकी ऊंचाई गिनना, ये तो उनकी फिरका परस्ती दिखलाती है। जी, तो उमर अब्दुल्ला ने तमाम तरह से बीजेपी पर निशाने साधे हैं और गुप्ता साहब उन्होंने ये भी कहा कि हर तरीके से बीजेपी आवाम को धोखे में रख रही है। जम्मू के आवाम को भी बीजेपी ने धोखे में रखा है और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं बीजेपी अपना रुख साफ करती है राम मंदिर पर? आप आवाम को धोखा दे रहे हैं, ये कहा है उमर अब्दुल्ला ने सीधे शब्दों में। बिल्कुल साफ है, हमारा रुख बिल्कुल साफ है। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनेगा। हम अदालत के फैसले की इंतजार कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष ने कहा जब 11 जनवरी को अदालत का फैसला है उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। हम अदालत को मौका देना चाहते हैं, हम अदालत के फैसले की इज्जत करते हैं। यहाँ तक बात है धोखा देने की, धोखा दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 60 सालों तक इस सियासत के लोगों को, 60 सालों तक उन्होंने सिर्फ मजाक उठाया है, सियासत की खेली है, वादा खिलाफी की है, अपनी जेबें भरी हैं, अपना खानदानी राज यहाँ पर चलाया है और कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो कुल मिलाकर बहुत गुस्से में नजर आए उमर अब्दुल्ला, बहुत तरीके से उन्होंने बीजेपी पर तमाम तरीके से निशाने साधे। बहुत शुक्रिया आपका गुप्ता साहब, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।